हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ भातुबस्ती जंक्शन में एक भीषण हादसा होता है। हम इस वक्त जो है भातुबस्ती जंक्शन में खड़े हैं। मेरे पीछे आपको जो होटल नायडू स्वीट्स दिख रहा है, ठीक उसके सामने जो रोड का डिवाइडर है, वहां पर एक STS बस जिसको टो करके लेके जाया जा रहा था, वो जाके उस डिवाइडर के उस कोने वाले हिस्से में टकराती है। और टकराने की वजह ये है कि STS बस, जो पुरानी STS बस है, उसको टो करके जो गाड़ी लेके जा रही थी, उसका होस पाइप जो है वो टूट जाता है, जिससे STS गाड़ी जिसको खींचा जा रहा था वो जाके उस डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती है। सेंटर में जो कंक्रीट की डिवाइडर बनाई हुई है पेट्रोल पंप के सामने, वहां पर ऐसे सिंबल्स भी रखे गए थे ताकि रात के वक्त लोगों को पता चले कि यहाँ पे डिवाइडर है। ठीक उस जगह पर टकराती है और उस बस से जो है ऑयल लीक होने लगती है और इतनी ऑयल गिरती है मानो ये पूरी जगह ऑयल हो जाती है। जब हमने पता लगाया यहाँ अगल बगल लोगों से, तो हमें ये जानकारी मिली कि जब गाड़ी को टो करके यहाँ से लाया जा रहा था, तो ठीक इस पॉइंट पर आने के बाद में टो करने का जो रॉड होता है वो टूट जाता है, जिससे सामने वाली गाड़ी जो पुरानी STS बस को तान रही थी वो आगे निकल जाती है और जो बस STS की जो बस थी वो अपना बैलेंस खो के इसके ऊपर चढ़ जाती है। आप देख सकते हो, इसके ऊपर चढ़ने से इसके जो रॉड वगैरह थे, ये टैंक है, उस पे लग के टैंक जो है फट जाता है और उसके तुरंत बाद इस पूरे जगह पर जो है ऑयल हो जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ से पेट्रोल पंप तक और इस तरफ भी, दोनों तरफ हर जगह यहाँ पे रास्ते पर डीजल पड़ी हुई है और मामला कुछ गंभीर हो सकता था, क्योंकि अभी हमें यहाँ सूत्रों से पता चला है कि कई लोग सुबह से यहाँ पे गिरते बचे हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते बचे हैं। हम समझ सकते हैं कि ये मुख्य रास्ता है, रोड है, और रोड के ऊपर में अगर ऑयल होगी तो लोगों को चलाने में कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत होगी। तो जैसे इसकी जानकारी मिलती है तो हमारे पुलिस विभाग भी यहाँ पे पहुँचती है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे पहुँचती है और फिर यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जो है रेत बालू भर के यहाँ पे लाके डाल रहे हैं ताकि जो डीजल से जो चिकनापन पैदा होता है, फिसलन पैदा होता है, उस पर काबू पाया जा सके। मगर ये कहाँ तक कामयाब होगी वो हमें देखना पड़ेगा। उधर भी देख सकते हो कि बीच रास्ते में हर जगह में अभी बालू रेत डाला जा रहा है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर तेल से फिसलन हो सकती है तो क्या उसका सुझाव ये है कि वहाँ पे बालू डाल दें। अभी जब ये सूखने लगेगी और ये बालू वहाँ पे रोड के ऊपर तो रह जाएगी, फिर ये बालू कितनी दिक्कतें पैदा करेगी। क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जिससे जो तेल रोड में गया है उसे सोख लिया जाए, ना तेल के फिसलन की वजह से लोगों को परेशानी हो और ना ही बालू के वजह से लोगों को परेशानी हो। हमने यहाँ पे कुछ चश्मदीदों से भी बात की और उन्होंने बताया
ये नज़ारा जो भी यहाँ पे हुआ था यह कितना खतरनाक था। सोचने वाली बात है ना कि हमारी सरकारी संस्था है मोटर व्हीकल सेक्शन, हाँ, अगर उनसे ये लापरवाही हो सकती है तो फिर आम जनता क्या करे। अगर उनसे ये लापरवाही हो सकती है तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। या इनके ड्राइविंग में गलती थी, या इनका जो टो रॉड था, टोइंग करने का जो रॉड था, हाँ, उसमें दिक्कत थी, या उनका जो पीछे वाले एसटीएस बस में जो बैठा था ड्राइवर, क्या उसके तरफ से कोई गलती हुई थी। ऐसे कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और एक और मुख्य प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि कंडम एसटीएस बस है जिसको डंपिंग यार्ड में लेके जाया जा रहा था। इतनी पुरानी बस है तो उस बस के अंदर में इतना सारा डीजल आया कहाँ से। लोगों का अनुमान है कि कम से कम 150 के 200 लीटर यहाँ पे रीच कर गया है। अभी तो नज़ारा बहुत ठीक हो चुका है, लेकिन जब ये लीक हो रहा था लोगों का कहना है कि मानो नदी की धार जैसा पूरे रास्ते में ये बह के जा रहा था। और ये जो इतने दूर तक फिसलन पैदा हुई है ये क्योंकि इसी के ऊपर से गाड़ियों का आना जाना लगा रहा, जिस वजह से पूरे रास्ते में जो है अभी तेल भर गया है। और कई सारे टू व्हीलर्स खासकर जो है इसमें ऑलरेडी फिसल चुके हैं। कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना के सामने रिपोर्टिंग नहीं हुई है, मगर लोगों का कहना है कि क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था कि ये तेल है, शुरू में जब ये गिरा उस वक्त अनजाने में धोखे से कई लोग यहाँ पे गिरते गिरते बचे हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल है, मगर कोई भी ऐसा गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ। अब इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये दुर्घटना हुई तो किस वजह से हुई। जब टो करके किसी इतनी बड़ी गाड़ी को लेके जाया जाता है तो पूरी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों उन सारे सुरक्षा पॉइंट्स को नजरअंदाज करके गाड़ी को इस तरह बिना कोई परवाह किए उसको यहाँ से लेके जाया जा रहा था। शुक्र की बात है कि उस वक्त कोई भी इन गाड़ियों की चपेट में नहीं आया, वरना अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता था। हम यहाँ पे जो कुछ चश्मदीद है हम उनसे बात करते हैं और कुछ और जानकारी जुटाने का कोशिश करते हैं और आप लोगों के समक्ष रखते हैं। ठीक जहाँ पे ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई उसके सामने नायडू होटल है बातू बस्ती में। हम उनके ओनर जानेंगे क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। सर सुबह कितने बजे ये दुर्घटना हुई? 8 बजे होगा, 8 बजे के आसपास। ओके, क्या आपने क्या देखा, क्या हुआ? क्या टैंकर ब्रेक डाउन टैंकर लग जाता है एक्चुअली में। वो क्या राड जो है ना वो टूट गया लगता है। ये डिवाइडर में चढ़ गया, चढ़ के वो जो पाइप जो खड़ा है वो पाइप टांगी में लग गया, टैंक लगे वो डीजल लीक हो गया। और सुबह से अभी तक कोई गाड़ी वगैरह का कुछ एक्सीडेंट हुआ? गिरता जाता ही है। लोग गिर रहे हैं? 10-12 गाड़ी गिर गया, टू व्हीलर 10-12 टू व्हीलर तरफ गिर गया, तरफ गिर गया। और कितना लीटर गिरा होगा ना? वही 200 लीटर तो ज्यादा जाएगा ना। थैंक यू सो मच। आपने सुना नायडू होटल के मालिक का भी ये कहना है कि करीब 200 लीटर के आसपास यहाँ पे लीक हुई होगी। और उन्होंने थोड़ी देर पहले हमें ये भी बताया कि बहुत सारा डीजल जो है, चूंकि ये जो एक्सीडेंट है ठीक नायडू होटल के ऑपोजिट में उस जगह पर हुआ, तो काफी सारा तेल जो है रीच कर यहाँ जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आके जमा, और यहाँ से जो है ये बहकर नाले में चला गया। अभी भी आप नाले में भी देख सकते हो बहुत सारा तेल यहाँ पे है जो पूरा पीछे नाले तक जाता है। नाली के वजह से भी जो है काफी तेल रोड में रहने से या अगल बगल दुकान में जाने से बचा है, वरना ये बहुत गंभीर समस्या हो सकती थी। अब लोगों का ये कहना है कि तेल को सुखाने के लिए रेत, बजरी ये सब डाला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जब ये कहिए या बारिश कहिए, जब ये सूख जाएगी या बारिश के पानी में बह जाएगी तो रेत और कंकड़ जो यहाँ ऊपर रह जाएगा, इससे भी फिर आगे गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना पैदा होती है, जो लोगों की बहुत बड़ी एक चिंता है कि चलिए अभी कुछ समय में ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा। देखिए पूरे जगह पर इस तरह बजरी, बालू ये सब डाला जा रहा है। अभी यहाँ पर भी अभी देखिए इस गाड़ी में लाकर भी इस तरीके से रास्ते के ऊपर में बजरी फेंका जा रहा है। यकीन मानिए के वजह से भी कई सारी गाड़ियां कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसकी हमने रिपोर्टिंग भी की है। अब ये जो लीक्ड डीजल है इसको सुखाने के लिए इसके ऊपर में ऐसे बजरी, बालू ये डाला जा रहा है। इसे
ये जो है अस्थायी रूप से इस वक्त इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि नीचे नीचे तेल है, अभी बजरी जो है फैलेगी नहीं। मगर जैसे ही ये तेल सूखेगी धूप के वजह से या बारिश में बहकर, ये तेल जब रोड से पार हो जाएगी, उसके बाद ये बजरी ऊपर रह जाएगी और ये समस्या पैदा करेगी। हम निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से, ट्रैफिक विभाग से, पीडब्ल्यूडी से, जो इस रोड का रख रखाव करती है, कि इसका जल्द से जल्द परमानेंट सोल्यूशन निकाले, वरना इससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना रहेगी। आप देख सकते हो, यही वो दो गाड़ियां हैं। सामने वाली गाड़ी जो जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यही गाड़ी जो है पीछे की जो पुरानी STS बस है, इसे टो करके लेके जा रही थी। जब उसका होस होता है, जो सामने पड़ी हुई है, वो टूट जाता है और वो जो है डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती है, और जिसमें लोहे का साइन बोर्ड जिसमें अटैच रहता है वो डीजल की टैंक में लगती है और पूरा टैंक जो है लीक होकर यहाँ पे बह जाता है। ये सारी आज सुबह से जो घटना हुई है, इसकी हमने आप लोगों को जानकारी दी है। हम ये भी बता दें कि आपको यहाँ पे STS का ही है, पुलिस का ही है, सबकी मौजूदगी यहाँ पे देखी गई है, और वे भी इसका जो है अस्थायी रूप से समाधान निकालने का डेफिनेटली प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये कोई समाधान नहीं हो सकता है, किसी न किसी तरीके से इस तेल को रास्ते से पूरी तरह जल्द से जल्द सोखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आगे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। हम एक प्रयास करेंगे कि डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट से मिले और इस घटना की अपडेट आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास अवश्य करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।